जाहरवीर बाबा, जो कि राजस्थान में गोगा जी के नाम से प्रसिद्ध है और लोकदेवता के रूप में उन्हें पूजा जाता है। लोग उन्हें जाहरवीर बाबा, गोगा जी, गुग्गावीर, राजा मंडलिक आदि नामों से भी जानते हैं। गुजरात में रबारी समाज के लोग जाहरवीर बाबा को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। जाहरवीर बाबा का जन्म राजस्थान के चुरू के ददरेवा गांव में चौहान वंश के शासक जयवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से हुआ था। गोगाजी का जन्म गोरखनाथ जी के वरदान से हुआ था। गुरु गोरखनाथ जी गोगाजी के गुरु थे। गोगाजी का जन्म पृथ्वीराज चौहान के वंश में हुआ था। चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान के बाद सबसे अधिक ख्याति पाने वाले राजा गोगाजी ही थे। जाहरवीर बाबा अपने समय में सतलुज से हांसी हरियाणा तक के राज्य के राजा थे। आज के समय में गोगाजी को हिंदू तथा मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग पूजते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मौजूद गोगामेडी नामक शहर है। वहां हर साल भादो कृष्ण पक्ष नवमी के दिन गोगाजी महाराज का मेला लगता है, जहां लाखों की संख्या में भक्त गोगाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। लोकमान्यता और लोककथाओं के अनुसार गोगाजी महाराज को सांपों के देवता के रूप पूजा जाता है। जाहरवीर बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ? जाहरवीर बाबा का जन्म विक्रम संवत 1003 में हुआ था। उनका जन्म राजस्थान के चुरू के ददरेवा गांव में हुआ था। उनका जन्म चौहान वंश में हुआ था। उनकी माता का नाम बाछल देवी तथा पिता का नाम जयवर सिंह था। जाहरवीर बाबा का जन्म गोरखनाथ जी के वरदान से हुआ था। उनके जन्म के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने जाहरवीर बाबा को अपना शिष्य बना लिया। गोगाजी की मृत्यु कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि गोगाजी को उनके मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन ने मारा था। गोगाजी और उनके मौसेरे भाई अर्जन सुरजन के बीच में कुछ जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसलिए अर्जन और सुरजन ने मुस्लिम राजा महमूद गजनवी की मदद लेकर गोगाजी पर आक्रमण कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि युद्ध में गोगाजी महाराज महमूद गजनवी के साथ सतलज के मार्ग की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। इसी युद्ध में गोगाजी के बेटे भी शहीद हुए थे। ऐसा भी माना जाता है कि युद्ध करते समय गोगाजी का सर ददरेवा चुरू में गिरा था, इसलिए इन्हें शीशमेडी के नाम से जाना जाता है, तथा गोगाजी का धड़ नोहर हनुमानगढ़ में गिरा था, इसलिए इन्हें धुरमेडी तथा गोगामेडी के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि महमूद गजनवी के साथ गोगाजी महाराज बिना सर सिर्फ धड़ से युद्ध कर रहे थे। ये देखकर महमूद गजनवी ने खुद गोगाजी को जाहिर पीर प्रत्यक्ष पीर कहा था। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगाजी महाराज। जाहरवीर बाबा को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब गोगाजी महाराज की पत्नी को सांप ने काट लिया तब गोगाजी महाराज गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अग्नि अनुष्ठान की और कई सारे सांपों को जलाकर भस्म कर दिया। तब सांपों के मुखिया प्रकट हुए और अग्नि अनुष्ठान रोकने के लिए आग्रह किया। सांपों के मुखिया ने गोगाजी की पत्नी केलिंदे को जीवित किया। इस प्रकार गोगाजी ने सांपों पर विजय हासिल किया। तभी से लेकर आज दिन तक गोगाजी सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गुग्गा जाहरवीर को शेषनाग का अवतार माना जाता है। गुग्गा जाहरवीर के व्रत पूजन से मनुष्य का कल्याण हो सकेगा। बांझ स्त्री पुत्रवती हो जाएगी और निर्धन धनवान बन जाएगा। असाध्य रोगी मूर्ख को भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। गुग्गावीर का उपासक संसार में समस्त सुखों को भोगने के बाद अंत में शिवलोक पहुंचकर परम आनंद में विलीन हो जाएगा। ऐसा वरदान नाथ पंथ के गुरु गोरखनाथ ने जाहरवीर को दिया है। प्रत्येक माह के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को गुग्गा का व्रत किया जाता है, लेकिन सावन भादो की नवमी को इसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि 9 दिन गुग्गा जाहरवीर का गुणगान करने वाले श्रद्धालुओं को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। गुग्गा महापुराण में कहा गया है कि गुग्गा जाहरवीर के साथ 33 करोड़ देवता, 84 सिद्ध, 9 नाथ, 1,24,000 पैगंबर, 64 सिद्ध जोगनी, 22,000 पीर ख्वाजा, 7 देवियां, 30 कुतुब, 12.5 पंथ, 52 वीर, 5 पीर, 41 मलंग, कलुबे वीर, बेताल, हनुमान, शनिदेव, काली माता व गुरु गोरखनाथ चलते हैं। रक्षाबंधन से लेकर गुग्गा नवमी तक जो सच्चे मन से गुग्गा जी की महिमा का गुणगान करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।